दरबार में तू जड़का मर गई थी, तेरे शरीर अस्थि पिंजर न ठाए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह सीने से लगाए फिरता रहा। मैं इतना दुखी हुआ करता जब तू मरा करती। और मैंने तेरे को बहुत बार कोशिश की। भगवान शिव जी कहा करते थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो खुद भी साधना करते हैं, लेकिन लोक वेद के आधार से पार्वती न्यू क्या करती, जिसके पति भगवान हो, आप सब देवों के देव हो, वह भगवान हो, क्योंकि वह अपने उसी विधान से, तो मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की, आपको पाने के लिए भक्ति मैंने कर ली, अब मुझे जरूरत नहीं। आप तो परमात्मा हो, मैं और क्या पाऊंगी इससे आगे। इतनी बुद्धि का सत्र है देवियों का और देवताओं का। तो भगवान शिव जी बार बार बहुत से कई बार प्रसंग चेंज करा करता, बताता था भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की साधना से मोक्ष होता है। और लेकिन यह कान्ना पे घटाड़ जाया करती पार्वती, सुना ना करती। तो भगवान शिव जी कहता है कि पार्वती मैंने कोशिश तो बहुत करी पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे समय में ये मंत्र मैं तुझे दे नहीं सकूं था। कैसे कि जैसे एक सीप होती है, सीप जिसमें मोती बनता है, एक जीव होता है समुद्र में, और आपने ये छोटे मोटे तालाबों में देखे होंगे, शंख जैसे आकार के सख्त सी धातु बन जाती है उनके शरीर में, अंदर कीड़ा होता है, उसमें जीव होता है। ऐसे एक सीप होती है चपटी सी, ऐसे सख्त से शंख जैसे उसका कवर होता है, शरीर होता है, उसमें एक जीव होता है, सीप बोल रहे उसमें। और सीप में मोती तब बनता है जब ऊपर आकाश का स्वच्छ जल, स्वाति बूंद बोलते हैं, वर्षा के दिनों में वर्षा का जल उसको प्राप्त हो जाए, उसके मुंह में डल जा, और वो ऊपर के स्वाति बूंद को लेकर वो मुंह बंद कर लेती है, और उससे मोती बनता है, एक चमकीला पत्थर। और जब तक वो मुंह खुला ना हो उस सीप का, चाहे उसके ऊपर पूरा सावन बरस जा, बादुआ भी बरस जा, वर्षा होती रहे, वो जल उसमें असर नहीं करता। जिस समय उसका मुंह खुला हो और फिर वो एक का बूंद बतेरी उस ऊपर के पानी की, ऊपर के जल की, उसी से काम बन जाता। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तेरे अंतःकरण का मुंह उस सीप की तरह बंद था, और मैं कितना ज्ञान सुना देता, कितनी बार ये मंत्र बता देता, तेरे कान्ना में नहीं पड़ा, ना तू मानने और ना तेने भक्ति करनी थी। ये व्यर्थ करना, ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये व्यर्थ करने का नहीं मुझे पाप लगता। अब तुम्हारे अंतःकरण का मुंह खुल गया, अब आपके हृदय में डिमांड होगी, अब तेरी चाह इतनी प्रबल होगी है, और अब मैं ये मंत्र आपको दूंगा, आपके अंदर उस सीप की तरह मोती बन जाएगा। और नहीं तो मैं सुनाता रहता, ये ऊपर कर जाता, कोई असर तेरा होना नहीं था। फिर उनको वहां जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है वो स्थान, वहां ले गए, कहने लगे पार्वती एकांत स्थान पर चल। ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये किसी और प्राणी अन्य अधिकारी के कान्ना में पढ़ना नहीं चाहिए। पुणात्माओं, ये राक्षस कैसे बन गए? अब ये कैसे बन गए राक्षस के? ये नाम भी ले लेते गुरुओं पे। ऋषि ये सारे ब्राह्मण थे, आम जनता ही थी, अच्छी आत्माएं थी, ये नाम भी ले लेते, मंत्र ले लेते गुरु जी से, फिर विकार छोड़ते नहीं, मंत्र भी जाप करते रहते, विकार भी करते रहते, तो उनमें सिद्धियां आ जाती। विकारी प्राणी में फिर बकवाद गणी होती है, वो बकवाद करने लगे, तो ऐसे फिर वो सिद्धियां आने से उन देवताओं को सतान लगे, अलग ग्रुप बन गया, वो राक्षस करने लगे। तो इसलिए इस मंत्र को आम प्राणी को नहीं दिया जा सकता। पहले इसके लिए तैयार किए जाते हैं, ज्ञान समझाया जाता है, नियम बताए जाते हैं, उनको पोलाइट बनाया जाता है, विनम्र बनाया जाता है, तब ये मंत्र दिया जाता है। नहीं तो इस मंत्र को पाकर उनमें शक्ति सिद्धियां आ जाती हैं। इसलिए ये मंत्र आम व्यक्ति ना तो दे सकता, अधिकारी से ही दिया जाता, अधिकारी का दिया हुआ लाभ देता, वैसे नहीं देगा। और आम व्यक्ति को बता दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा, वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये मंत्र गुप्त रखे जाते हैं। तो जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है, वहां एक सूखा वृक्ष था,
कति बिल्कुल सूखा खड़ा था, उसका टहनी टानी वो रह रही थी। उसके वृक्ष की खोगड़ में, उस सूखे वृक्ष में एक सुराख बना लेते पक्षी। उसमें एक तोते ने अंडे दे रखे थे। भगवान शिव जी वहां बैठ गए जाकर उस पेड़ के नीचे, और इतने पहाड़ों पर ऊपर पार्वती को बैठा लिया, और वहां अपने हाथ से ऐसे 3 बार जोर की हथेली से आवाज कर दी। तो इतनी जोर की आवाज हुई, वहां पहाड़ियों की वैलियों में से गूंजती हुई, इतना भयंकर आवाज हो गया कि वहां आसपास के पक्षी जो थे वो सब भाग गए दूर उड़कर। वहां कोई जीव नहीं रहा। उस अंडे में, जो खोगड़ में अंडे थे, जो स्वस्थ अंडे थे, वो तो बच्चे बनकर उड़ गए उस इतनी ही ताड़ी से। ऐसी उनकी अपनी भक्ति से ऐसी उन बौछार की। एक गंदा अंडा था उन्हीं में से, वो वही रह गया। अपने आत्माओं, जैसे आप ये अस्थियां चुनते हो ना, फूल उठा के गंगा में गेर काओ, डाल काओ, इसका कारण क्या है कि पहले तो इन ज्ञानहीन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भक्ति गलत कराई। भक्ति गलत करने से वह भूत बन गए। अब भूत जब ये जीव शरीर, जैसे ही शरीर छोड़कर जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत ममता रह जाती है इसकी। एक कोई किराए पर रह रहा हो ना किसी के मकान पे, और किराए पर छोड़ना पड़ जा तो कई दिन तो भी याद आवे कांगड़ा नो रहा करते। तो ये शरीर छोड़कर जब ये प्राणी जाता है मनुष्य, तो उसने बहुत याद रहती है इसकी, बहुत तड़प होती है, और वहां जाकर फिर ये भूत योनि प्राप्त करके वापस आ जाता है। 13 दिन में इसकी सारी क्रिया ऊपर पूरी हो लेती है। फिर ये जो बनना है, गधा कुत्ता सूअर देवता, ये बन जाता है। तो इन ब्राह्मण लोगों ने के समझदारी करी, औरतें पता मोक्ष मांगते का हुक्म है। इन्होंने क्या किया कि तुम अपने माता पिता के, भाई बहन के, जिसके भी जो शरीर छोड़ जाता है, अंतिम संस्कार करते हो, तो वो सारी राख उसकी अस्थि उठा के चुन के उसमें थे और गंगा में गिराओ, दरिया में। क्यों गिराओ? वह किस लिए कि इसका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। वो क्या होता है कि वो 13 दिन तो पहले उठानी पड़े हैं, या वो 13वें दिन कति उठानी जरूरी होती है, ऐसा उन्होंने बता रखा है। वो क्या करता है, वहां से जो प्रेत बन गया वो वापस आ जाता है, और कोई भी योनि में चला गया तो बात अलग हो जाती है। तो भूत बनते हुए अपने घर पर होगा। घर पे क्या करते हैं, मंत्र मंत्र करके कील गाड़ देते हैं लोहे की, के घर में ना आ जा। जब तक माता पिता पूज्य थी, अरीब कदे घर में ना बढ़ जा, भूत बन गया। वो क्या करता है, फिर देखता तेरा शरीर कहाँ गया, उठा कर ले गए, शमशान घाट पर पहुंच जाता है। तो वहां वो क्या करता है, वो अस्थियों के चिपक जाता था। जैसे पहले उठाते नहीं थे, फिर ये क्रिया शुरू करी, उन अपने शरीर को ढूंढता है ऐसे वहां राख में। एक भी हड्डी अपनी पा जाए ना उसने, एक हड्डी भी, उसके भी चिपक जाता है मेरी है। और फिर ये जंतर मंत्र करने वाले सेवड़े सिद्ध उन हड्डियों को उठा लाते थे, और उन हड्डियां के चिपया वो भूत आ जाता था। फिर उसको अपनी सिद्धियों से लेकर के कंट्रोल कर लेते थे, फिर उस जीव का दुरुपयोग करते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने ये चतुरता कर दी कि वो आवेगा, भूत बनेगा, पक्का है, गारंटीड है। और बनते ही फिर वो शमशान घाट पर जावेगा, उन हड्डियों का चिपकेगा, और ये जंतर मंत्र करनी, इसको उठा ले जाएंगे, और उसको वहां शरीर नहीं मिलेगा तो वो कहीं और चला जाएगा, छोड़कर वहां से दूर भाग जाएगा। अब ये तो उनकी अपनी सोच थी। कहने का भाव हमारा ये है, आप दास ये समझाना चाहता है कि ये प्रक्रिया है, इस जीव की स्वभाव है। जैसे वो गंदा अंडा हो गया और उस जीव का संस्कार था उस गंदे अंडे में, ऐसे ही उसकी मृत्यु होनी थी। वो अंडा खराब होना था, और वो जीव पहले ही उसमें भेज दिया जाता है कि तेरा संस्कार वियोग है ऑटोमेटिकली। तो कुछ दिन ही उसमें रहने से वो जीव उसको अपना मान लेता है, और वो जीव आत्मा उस गंदे अंडे के चिपकी बैठी थी। अंडा तो खराब हो चुका था, वो स्वस्थ नहीं बनना था, बच्चा तो बनना नहीं था, आत्मा उसका चिपकी बैठी थी कि यो मेरा है, उसके अंदर ही पड़ी थी वह। तो उधर से भगवान शिव जी ने पार्वती को पहले तो कथा सुनाई जाती है
कि हमारे शरीर में ऐसे कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा, स्वाद, फिर दूसरा कमल है उसमें ब्रह्मा जी का वासा, फिर नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ऐसे सारी बताई जाती हैं, ऐसे भगवान है, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तो वो प्रवचन जो दिए और फिर ये मंत्र सुनाने लगे, ये 5 मंत्र आपको दिए जाते, यही मंत्र पार्वती को भगवान शिव ने दिए थे, जो आप जी को 7 देते हैं। अब क्या है कि 5 मंत्र तो यहीं तक के हैं इन कमलों को खोलने के, और पहला और लास्ट वाला जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा का है। तो इसके साथ अगर ये हम नहीं मिलाते तो ये फिर इनका कुछ और ही प्रारूप बन जाता है। ये 2 साथ मिलाने से फिर इनके जो जितना हमें चाहिए उतना ही ये काम करेंगे, अधिक नहीं करेंगे। जैसे कोई वैद्य जड़ी कई जड़ी मिलाता है, कई जड़ियों का ऐसा तेज स्वभाव होता है, गर्म होती है, कुछ एक ठंडी होती है, सबको मिला देता है तो नॉर्मल बन जाती है। यदि गर्म ही खिला दी जाए एक ही तो वो अलग ही गुण होगा, अलग ही लाभ देगा, वास्तविक लाभ नहीं दे पाओगी। इस प्रकार इन सभी को मिलाकर एक औषधि बनाई है। आपने देखा होगा शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कई जगह लिखा है हरम हरम हरम, कितने लिखा है श्रम श्रम श्रम। तो ये वही मंत्रों को कोई तो लौंग लौंग खा रहा है, कोई लाची लाची चावल लाग रहा है, और हमने इसकी एक वो बना दी जड़ी सबकी, तो वो अलग गुण था। अब इसका कुल मिलकर सारा का एक सही लाभ देंगे, रोग काटेंगे।